लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल ख़व्वानिन कफ़ूर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है अफ़ान और आज हम एक्सरसाइज 12.2 को स्टार्ट करेंगे और इसे कंप्लीट भी करेंगे। बट एक्सरसाइज 12.2 पर जाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। सो देन हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। सो देखिए, जो आपके पास 12.2 एक्सरसाइज है उसमें वो आपको एक फिगर दे देगा ट्राइंगल का, ठीक है। और वो जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, उस ट्राइंगल को हम कहते हैं कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। इस तरीके से वो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे देगा और वो आपको कुछ एंगल्स और साइड्स दे देगा ट्राइंगल की, और वो आपको कहेगा कि इन एंगल्स और साइड से जो रिमेनिंग एंगल और साइड्स हैं उनको फाइंड करें, ठीक है। सो इस तरह की वो आपको एक फिगर दे देगा जो कि मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। और आपने क्या करना है, आपने अपनी आसानी के लिए इस फिगर को एक नेम दे देना है, प्यारा सा नेम दे देना है, और वो जो नेम है वो है ABC, ठीक है। सो मैं कहता हूँ कि ये वाली जो साइड है या फिर ये वाला जो कॉर्नर है ये A है, ये B है और ये C है। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने यहाँ पर B क्यों नहीं लिखा, B मैंने यहाँ क्यों लिखा है। सो देखिए, उसकी रीज़न ये है कि हमने ट्राई करनी है कि किसी तरीके से जो C है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल है। और अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। या फिर आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि देखिए, जहाँ पे ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, तो जहाँ पे ये स्क्वायर होगा उसके साथ आपने आंखें बंद करके C लिख देना है, और जहाँ पे ये कोन टाइप बना हुआ है उधर आपने आंखें बंद करके A लिख देना है। सो इस तरीके की आपने एक शक्ल दे देनी है हमारी ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल, कि यहाँ पे A होगा और यहाँ पे 90 डिग्री जहाँ पे बन रहा होगा वहाँ पे आपने C लिखना है, और जो आखिरी साइड है वहाँ पे आपने B लिखना है। और अब देखें, हमें पता है कि जो A है, ए के सामने क्या होता है? ए के सामने होता है स्मॉल ए, ठीक है। और सी के सामने क्या होगा? सी के सामने होगा स्मॉल सी। और बी के सामने होगा स्मॉल बी, ठीक है। और अब ये जो तीन आई हैं ये बेसिकली ये तीन साइड्स हैं एक ट्राइंगल की, ठीक हो गया। और अब देखिए, हमें पता है कि एक जो ट्राइंगल है उसमें तीन ही साइड्स होती हैं और तीन ही एंगल होते हैं, ठीक है। सो देखिए, ए के सामने जो एंगल होगा वो होगा अल्फा, सी के सामने जो होगा वो होगा गैमा, और जो बी है, बी के सामने जो एंगल होगा वो है बीटा। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। तो इस तरह से हमारे पास एक फिगर आ जाएगी, और आपने जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लेबलिंग की है आपने भी बिल्कुल ऐसे ही लेबल करना है, ठीक है। सो देखें, ये जो तीन है ये हमारे पास साइड्स हैं, और ये जो तीन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ये हमारे पास एंगल्स हैं। वो आपको कुछ साइड्स दे देगा, सो आपने रिमेनिंग साइड्स को फाइंड करना होगा, और कुछ एंगल दे देगा तो आपने रिमेनिंग एंगल्स को फाइंड करना होगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से, कौन से फार्मूलाज हैं जिनके थ्रू आप इन्हें जो रिमेनिंग एंगल्स और साइड उन्हें फाइंड करेंगे, ठीक है। सो देखें, जो हमारे पास पहला फार्मूला है ये हम 10 चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं कि जो तीन एंगल्स हैं किसी भी ट्राइंगल की, जो तीन एंगल्स हैं उसका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो अगर वो आपको दो एंगल्स दे देता है, अल्फा दे दे, गैमा दे दे, या फिर अल्फा बीटा, देखें वो आपको जो एंगल होगा ना वो एक ही एंगल देगा। और हमें पता है जो गैमा होता है वो तो है ही 90 डिग्री के इक्वल ना, इसलिए मैंने यहाँ पे सी जो था उसे फिक्स किया है कि जो गैमा होगा वो हमें पता है कि वो तो है ही ऑलरेडी 90 डिग्री की इक्वल है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ना। सो गैमा तो हमारे पास फिक्स है कि वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। सो अगर वो आपको अल्फा दे देगा तो हम अल्फा और गैमा के थ्रू बीटा को फाइंड कर लेंगे इस फार्मूला के थ्रू, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास था पहला फार्मूला कि हमने एंगल, अगर हमारे पास दो एंगल होंगे तो हमने जो रिमेनिंग एक एंगल होगा उससे किस तरह फाइंड करना है, वो हमारे पास ये फार्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक हो गया। और अब जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है पाइथागोरस थ्योरम का, कि अगर वो आपको दो साइड्स दे देता है सो हम जो थर्ड साइड होगी वो इस फार्मूला के थ्रू फाइंड कर लेंगे, जो कि है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखें, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ, आपके लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो करना बड़ा आसान हो जाएंगे। देखें,
जो हमारे पास अल्फ़ा एंगल होगा ना, उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये अल्फ़ा है और इसके सामने ये जो ये है, ये वाली साइड जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। ये वाली जो साइड है वो हमारे पास बेस है और ये जो लास्ट ये वाली साइड है ये हमारे पास हाइपोटेनस है। ठीक हो गया, यानी जो सी है वो हाइपोटेनस है, ए जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है और जो बी है वो हमारे पास बेस है। और अब देखें जो नेक्स्ट थर्ड फार्मूला है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। कैसे देखें, अगर वो आपको दो साइड्स दे दे और उसने आपको ये वाला एंगल ना दिया हो, मेन जो एंगल है ना वो ये वाला एंगल है यानी अल्फ़ा, अगर उसने आपको अल्फ़ा गिवन ना दिया हो तो हम क्या करेंगे, हम इन फार्मूलाज के थ्रू अल्फ़ा को निकाल लेंगे। डेफिनेटली जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तभी हमें बेटर तरीके से समझ आएगी। अभी मैं आपको ये ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहेंगी चीज़ें। ठीक हो गया। सो देखिए फर्ज करें वो आपको दो साइड दे देता है और साइड दे देता है आपको वो परपेंडिकुलर दे देता है और आपको हाइपोटेनस दे देता है, यानी ये साइड और ये दे देता है। सो हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो है वो साइन के फार्मूला में आते हैं, क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यही होता है ना। और हमने क्या करना है, हमने थीटा की जगह ये वाला एंगल यूटिलाइज करना है हमेशा, यानी थीटा की जगह अल्फा आएगा। और इस तरीके से हम जब हमारे पास परपेंडिकुलर भी होगा और हाइपोटेनस भी होगा सो हम अल्फा को बासानी इन फार्मूलाज के थ्रू यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक हो गया। सो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट 12.2 एक्सरसाइज। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारी 12.2 एक्सरसाइज में लगेंगे। सो अब हम चलते हैं अपनी 12.2 एक्सरसाइज की तरफ। सो ये हमारे पास 12.2 एक्सरसाइज आसान एक्सरसाइज है, थोड़ा समझ के करेंगे सो इंशाल्लाह बहुत आसान एक्सरसाइज हमें लगेगी। ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। मैंने आपको बताया था कि वो आपको कुछ एंगल्स दे देगा और कुछ साइड दे देगा और आपको रिमेनिंग एंगल और साइड फाइंड करनी होगी। सो देखिए पहला फिगर उसने आपको ये बना के दिया है, ठीक है। और अब देखें सबसे पहले हमने अपनी आसानी के लिए लेबलिंग करनी है, नाम दे दें इस ट्राइंगल को। ये देखें ये ए है, मैंने आपको बताया था जो कोन है उसके साथ हमेशा ए आएगा, ये बी है और जहाँ पे ये डब्बा आ रहा है इसके साथ हमेशा सी आएगा। सो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गया ए बी सी। सो अब देखें ए के सामने कौन सी साइड होती है, वो होती है स्मॉल ए। ठीक हो गया। सी के सामने स्मॉल सी और बी के सामने स्मॉल बी, ये आ गया। ठीक हो गया। और अब देखें ए के सामने कौन सा एंगल होता है, अल्फा होता है, ये मैंने लिख दिया। सी के सामने गैमा और बी के सामने बीटा यहाँ पे। अब ये वही चीज़ है जो मैं आपको इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता के आ चुका हूँ। और अब देखें अब लेबलिंग कर लिए, अब हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। देखें उसने हमें ए की वैल्यू दी हुई है, ए इक्वल्स टू 4, ये देखें मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और गैमा को तो ऑलरेडी हमने फिक्स कर दिया है। देखें ना यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और अगर उन्होंने 90 डिग्री ना भी दिया हो तो हमें पता है कि जहाँ पे डब्बा आ रहा है, जहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, वो 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा होगा वहाँ पे। सो हमने कह दिया जो गैमा है वो 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक हो गया। और देखें जो अल्फ़ा है वो किसके इक्वल है, वो 45 डिग्री के इक्वल है। और अब देखें हमारे पास अल्फ़ा है, गैमा है और ए की वैल्यू है। सो अब हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग हमारे पास क्या चीज़ें रह गई हैं, रिमेनिंग रह गया बीटा बी और सी, इनको हमने फाइंड करना है, यानी दो साइड्स हैं और एक एंगल है। ठीक हो गया। और अब देखें यहाँ पहला फार्मूला होगा, देखिए हमारे पास अल्फ़ा भी है और गैमा भी है। सो हम बीटा बासानी फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला के थ्रू कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखिए अल्फ़ा भी है और गैमा भी है, सो बीटा बासानी आ जाएगा। सो अल्फ़ा और गैमा की वैल्यू लगाएंगे, सो हमारे पास ये आ जाएगा 45 डिग्री और 90 डिग्री। और अब देखें 45 प्लस 90 135 और 135 जब दूसरी साइड पे जाएगा सो ये बन जाएगा -135 और 180 डिग्री माइनस 135 इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो इस तरीके से हमारे पास बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक हो गया। सो देखें हमने अल्फा भी फाइंड कर लिया, बीटा भी हो गया और गैमा भी हो गया। रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग रह गई है साइड्स। और देखिए उसने हमें सिर्फ एक ही साइड दी हुई थी जो कि था 4। तो हम ये करेंगे जो रिमेनिंग साइड्स हैं उनको फाइंड करेंगे। लेकिन देखें मैंने आपको बताया था कि हम पाइथागोरस थ्योरम को उस वक्त ही इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास कम से कम दो साइड्स हों, लेकिन हमारे पास साइड अभी एक ही है। सो हम क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था उनके ज़रिए अब हम जो एक साइड है उसको फाइंड करेंगे। सो देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक साइड दी हुई जो कि ए इक्वल्स टू 4। सो अब हमने पता लगाना है कि जो ये वाली साइड है ये बेस है या फिर परपेंडिकुलर है। सो मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा के सामने जो भी साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगा। सो यानी ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं कि साइन और कॉस में से किसके फार्मूले में परपेंडिकुलर आता है। सो हमें पता है कि जो साइन है उसकी रेशो होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी साइन के फार्मूले में परपेंडिकुलर आता है। सो हम यहाँ पे साइन का फार्मूला लिखेंगे कि साइन अल्फा इक्वल्स टू ए ओवर सी। ए ओवर सी कैसे, ये देखें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी ये ए जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है और सी हमारे पास हाइपोटेनस है। सो ये देखें साइन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस यानी ए ओवर सी। और देखें अल्फा की वैल्यू लगाई 45 डिग्री और ए जो था वो हमारा 4 के इक्वल था और नीचे सी आ जाएगा।
ठीक हो गया। और देखें साइन 45 किसके इक्वल होता है, वो होता है 1/√2। सो ये मैंने यहाँ लिखा और बाकी रिमेनिंग ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखें सी को 1 से मल्टीप्लाई किया सी और इसको इससे किया तो हमारे पास 4/2। सो अब देखिए हमारे पास सी भी आ गया और ए भी आ गया। आखिरी जो साइड है वो है बी, और बी को हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए फाइंड आउट कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है जी। सो देखें सी जो है हमारे पास हाइपोटेनस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर यानी ए हमारे पास परपेंडिकुलर है और बी हमारे पास बेस है। सो देखें इस फॉर्मूला में मैंने हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की वैल्यू लगाई। सो देखें 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल होगा तो रिमेनिंग 2 रह जाएगा। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। यानी बी हमने क्या है, बी हमारे पास बेस है जो कि हमने फाइंड करनी है, ठीक हो गया। और अब देखें 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 और ये 16 ऐसे ही आएगा और बी स्क्वायर आएगा। 16 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा 32 माइनस 16, ठीक है। और अब देखें 32 माइनस 16 होगा 16 और ये हमारे पास वैल्यू आएगी बी स्क्वायर की, लेकिन हमें बी स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए बी। सो हम क्या करेंगे, इस पर भी स्क्वायर ले अंडर रूट ले लेंगे और इस पर भी अंडर रूट ले लेंगे। और अब देखें ये वाला अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, b इक्वल्स टू √16 और √16 आप कैलकुलेटर पे करें तो आपके पास आ जाएगा 4। तो देखें b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। सो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमने रिमेनिंग साइड्स और एंगल को फाइंड किए। बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे। सो देखें जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको उसमें ये फिगर दी हुई है। और अब देखें सबसे पहले तो नेमिंग कर लें, ये a है, ये b है और ये हमारे पास c है, ठीक हो गया। ये हमारे पास गैमा है, ये हमारे पास बीटा है और ये हमारे पास अल्फा है, ठीक हो गया। और ए के सामने स्मॉल ए, ये सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी। तो ये हमने सबसे पहले तो नेमिंग कर ली, ठीक हो गया। और अब देखें उसने हमें क्या दिया हुआ है, उसने हमें अल्फा दिया हुआ है, अल्फा इक्वल्स टू 60, ये मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। गैमा, गैमा तो ऑलरेडी होता है ना, गैमा इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है। तो देखिए गैमा इक्वल्स टू 90 डिग्री। रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया बीटा ए और बी, यानी एक एंगल रह गया, 2 साइड्स रह गई। सो इसे भी हम बासानी उन्हीं फार्मूलाज के थ्रू सॉल्व करेंगे। देखें अल्फा भी है और गैमा भी है। सो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक हो गया। सो देखिए अल्फा की वैल्यू लगाई, गैमा की लगाई, बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे कैसे कि 60 + 90 150, ये देखें ये लिखा। और 150 जब वहाँ जाएगा तो ये -150 हो जाएगा। 180 - 150 क्या होता है 30 डिग्री, यानी बीटा की वैल्यू आई है 30 डिग्री। अब देखें रिमेनिंग क्या रहेगा, रिमेनिंग रहेगी हमारे पास साइड्स। और अब देखिए उसमें क्या साइड दी हुई थी, हमारे पास एक साइड दी हुई थी जो कि c = 12, यानी उसने हाइपोटेनस गिवन दिया हुआ था। और हमें पता है जो हाइपोटेनस है वो साइन के फार्मूला में भी आता है और कॉस के फार्मूला में भी आता है, ऐसा ही है ना। सो हम ये करेंगे, हम साइन या कॉस में से किसी का भी फार्मूला यूटिलाइज कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पे साइन का किया है, जो कि होता है साइन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो देखिए इस फार्मूला के थ्रू हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा किसकी इक्वल है, अल्फा इक्वल है 60 डिग्री के, यानी ये याद रखना है कि यहाँ पे जो भी एंगल आप यूटिलाइज करेंगे वो अल्फा ही होगा, यानी ये वाला कौन वाला एंगल आएगा यहाँ पे। तो साइन अल्फा की वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री, वो मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। ये देखें ये वाली 60 ये मैंने यहाँ लिख दिया। ए हमने फाइंड करना है, सी की वैल्यू उसने गिवन दी हुई है जो कि है 12। सो यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर में 12 को लिख दिया। सो यहाँ पे हमने साइन 60 की वैल्यू लिख दी जो कि होती है √3/2। सो रिमेनिंग बाकी जो है वो ऐसे ही आएगा। और देखिए हमें ए फाइंड करना है। सो 12 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देखें ये मैंने यहाँ पे से किया हुआ है, ठीक है। और अब देखें 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12। सो ये बनेगा 603, यानी ए का यानी इस साइड परपेंडिकुलर का जो हमारे पास आंसर आया है वो है 603। और अब देखें हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया है और हमारे पास हाइपोटेनस भी है। सो हम बेस को फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। सो देखिए ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, सी की वैल्यू लगाई और यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू लगाई। बी को हम फाइंड कर लेंगे कैसे, देखें 12 का स्क्वायर 144, 603 का स्क्वायर लें आप कैलकुलेटर पे, तो आएगा 36 × 3। वो कैसे आएगा, देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36, वो मैंने यहाँ लिख दिया। और देखिए ये वाला स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 36 × 3, वरना डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करने कोई मसले वाली बात नहीं है। सो देखें इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा 108, और 108 जब वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा 144 - 108 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब देखें 144 - 108 क्या होता है 36 होता है। और देखें ये हमारे पास आंसर है बी स्क्वायर का, लेकिन बी स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी की वैल्यू चाहिए। सो इधर भी हम अंडर ले लेंगे और यहाँ पर भी अंडर ले लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा बी इक्वल्स टू √36 कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, और यही हमारे पास इसका आंसर है। देखिए आसान क्वेश्चन है, अगेन आपको कह रहा हूँ मैं 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत आसानी हो जाएंगे। अब देखें जो पार्ट नंबर 3 है उसमें आपको वो इस तरीके की फिगर दे दी है। अब देखें सबसे पहले अगेन लेबलिंग करनी है। मैंने आपको कहा था कि जहाँ ये कौन आएगी वहाँ पे हमेशा ए,
यहाँ पे हमेशा यानी जहाँ पे स्क्वायर आएगा यहाँ पे सी और इधर बी। ठीक हो गया, ए के सामने अल्फ़ा, बी के सामने बीटा, सी के सामने गैमा। ठीक है, और अब देखें ए के सामने क्या होगा, ए के सामने होगा स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी और बी के सामने होगा स्मॉल बी। ठीक हो गया। सो देखें इस बार उसने क्या किया है, इस बार उसने दो साइड दे दिए। ठीक हो गया, और एंगल उसने कोई नहीं दिया, यानी एक एंगल तो है हमारे पास कि जो गैमा है वो 90 डिग्री के इक्वल है, लेकिन उसने अल्फ़ा नहीं दिया। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अल्फ़ा को फाइंड कर लेंगे जो मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के थ्रू। अब वो कैसे, देखें सबसे पहले हमने पता लगाना है कि इनमें से बेस कौन सी है और परपेंडिकुलर कौन सा है। सो मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। सो देखें ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसके अंदर बेस भी आता है और हमारे पास हाइपोटेनस भी आता है। सो वो हमारे पास होता है कॉस का फार्मूला। ऐसा ही है, तो यहाँ पर हम कॉस का फार्मूला यूटिलाइज करके अल्फा की वैल्यू लगा लेंगे। कैसे कि कॉस अल्फा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनस, हो बी ओवर सी। सो देखें ये मैंने आगे लिखा हुआ होगा। ठीक हो गया, और अब देखें बी की वैल्यू लगाई 5, सी की वैल्यू लगाई 10, अल्फा की वैल्यू हमें चाहिए। सो देखें 5 वन दा 5 और 5 टू दा 10। ठीक हो गया, और देखें अब बन रहा है ये 1/2, और जब कॉस दूसरी साइड पे आएगा तो ये इन्वर्स बन जाएगा, यानी अल्फा इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स 1/2। ये देखें मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और अब आप कैलकुलेटर पे लिखें कॉस इन्वर्स 1/2, तो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक हो गया, यानी अल्फा की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो है 60 डिग्री। होपफुली ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। सो देखिए अब हमारे पास दो एंगल हैं, कैसे, ये देखें हमारे पास गैमा ऑलरेडी था। ठीक है, और देखिए अल्फा हमने फाइंड कर लिया, यानी अब हम जो थर्ड एंगल है यानी बीटा, अब हम उसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इस फार्मूला के थ्रू हम बीटा को फाइंड करेंगे। कैसे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फा की लगाई, गैमा की लगाई, और अब देखें 60 प्लस 90 150, ये मैंने यहाँ लिखा है, और 150 जब वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा -150। और देखिए 180 माइनस 150 30 डिग्री, और बीटा की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 30 डिग्री। अब देखिए अब हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास दो साइड्स थी, साइड्स हमारे पास दो थी, एक ये और एक ये। हमने अब थर्ड साइड फाइंड करनी है, यानी हमने अभी ए को फाइंड करना है। सो हम वो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फाइंड कर लेंगे। सो देखें ये पाइथागोरस थ्योरम को मैंने यहाँ लिखा। सो देखें ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, सी की वैल्यू थी 10 वो मैंने लिख दी, बी की वैल्यू थी 5 वो मैंने लिख दी। ठीक हो गया, तो रिमेनिंग ए रह गया, ए को हम फाइंड कर लेंगे बासानी। सो देखें 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, और 25 जब वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा 100 माइनस 25। सो मैंने ये यहाँ लिख दिया, और 100 माइनस 25 होता है 75। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। सो ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, और अब देखें ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग रह जाएगा ए इज इक्वल्स टू √75, और आप कैलकुलेटर पे लिखिए √75, तो आपके पास आ जाएगा 5√3, यानी हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 5√3। सो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये उसने एक फिगर दे दी है, अगेन वैसे ही होगा यार, कुछ नया नहीं है। देखें जहाँ कौन है वो ए, ये वाली साइड सी, ये बी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और देखें ए के सामने ये स्मॉल ए, सी के सामने ये स्मॉल सी, बी के सामने ये स्मॉल बी। यानी आपने याद रखना कि जो स्मॉल ए है वो हमेशा परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा, जो स्मॉल सी है वो हाइपोटेनस को, और जो बी है यानी स्मॉल बी वो हमेशा बेस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया, और अब देखें ए के सामने कौन सा एंगल है, अल्फा, सी के सामने गैमा, बी के सामने बीटा एंगल है। ठीक है, तो देखें अल्फा की वैल्यू है 40 डिग्री वो मैंने यहाँ लिखा, गैमा 90, और ए हमारे पास है 8 वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यानी दो हमारे पास एंगल्स हैं और एक हमारे पास साइड है। रिमेनिंग ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, यानी दो साइड फाइंड करनी है और एक एंगल को फाइंड करना है। सो अगेन सबसे पहले तो वो पहला फार्मूला, दो हमारे पास एंगल है, सो हम आखिरी एंगल यानी बीटा को हम फाइंड कर लेंगे। ये अल्फा की वैल्यू लगाई, ये गैमा की वैल्यू लगाई, 40 प्लस 90 130, 130 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा 180 माइनस 130, तो बीटा की हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक हो गया, ये वही बेसिक है यार, ये तो आप लोगों को पता होगा। ठीक हो गया, और अब हमने क्या करना है, हमने रिमेनिंग दो साइड फाइंड करनी है, लेकिन हम पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही साइड है। सो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सहारा लेंगे। सो देखिए ये हमारे पास अल्फा है, अल्फा के सामने ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइपोटेनस है। सो आप मुझे बताएं साइन और कॉस के फार्मूला में से किसके फार्मूला में परपेंडिकुलर आता है। सो वो है साइन का फार्मूला। सो हम यहाँ साइन का फार्मूला यूटिलाइज करेंगे कि साइन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा होगा कि साइन अल्फा इक्वल्स टू ए ओवर सी। ठीक हो गया, तो देखें ये मैंने आगे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक हो गया, तो देखें ए की वैल्यू लगाई वो 8 है, और देखें साइन 40 कैलकुलेटर में लिखें सो आएगा 0.6427। और अब देखिए हमने सी को फाइंड करना है, सो सी वहाँ चले जाएगा और ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी इसके डिनोमिनेटर में। ठीक हो गया, सो ये बनेगा सी इक्वल्स टू 8 ओवर 0.6427।
और आप इसे कैलकुलेटर पे लिखें 8/0.6427, तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 12.4। ये आपकी आई थिंक बुक के पीछे गलत आंसर लिखा हुआ है, जो कि है आई थिंक 10.4 लिखा हुआ है, बट जो सही आंसर है वो है 12.4। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास एक साइड आ गई है। सो देखिए हमारे पास एक ये सी भी आ गया है और हमारे पास ए उसने गिवन दिया हुआ था। तो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम बी को फाइंड कर लेंगे। सो ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, सी की वैल्यू लगाई, ए की वैल्यू लगाई, 12.4 का स्क्वायर ले आए, 12.4 का स्क्वायर लें, आपके पास आ जाएगा 153.76, 8 का स्क्वायर 64 और ये ऐसे ही आएगा। ठीक हो गया। और अब 64 को वहाँ ले जाएं दूसरी साइड पे, सो ये बन जाएगा ये टर्म -64। सो ये मैंने यहाँ लिखा और रिमेनिंग बी स्क्वायर ऐसे ही आएगा। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 89 यानी 89.76 और ये हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आई है। सो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट को ले लें आप, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा बी इक्वल्स टू √89.76। कैलकुलेटर पे लिखिए तो आपके पास आ जाएगा 9.47 और यही हमारे पास इसका आंसर है। और या फिर आप इसे राउंड ऑफ कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा 9.5। ठीक है, दोनों तरीके से सही है कि 9.47 लिख लें, 9.5 लिखें, ओके है। ठीक हो गया। सो ये था हमारे पास पार्ट 4। अब देखते हैं पार्ट 5 क्या कहता है। सो देखिए जो नेक्स्ट है वो पार्ट 5 है और पार्ट 5 में उसने आपको इस तरीके की एक फिगर दी हुई है। अगेन आपने सबसे पहले तो लेबलिंग करनी है। तो देखिए मैंने आपको बताया था जहाँ कौन है वहाँ पे ए आएगा, जहाँ पे ये स्क्वायर है वहाँ पे सी आएगा और जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पे बी आएगा। ठीक है, ए के सामने होगा ए, बी के सामने होगा बी और सी के सामने होगा सी। ठीक हो गया, यानी ये तीन साइड हमने लिख ली हैं। और अब देखिए ए के सामने कौन सा एंगल, ए के सामने होगा अल्फा, सी के सामने होगा गैमा और बी के सामने होगा बीटा। ठीक हो गया। और अब देखें अल्फा की वैल्यू उसने गिवन दी हुई है यानी 56 डिग्री, वो मैंने यहाँ लिख दी। और अब देखें गैमा हमें पता 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, और लास्ट उसने एक साइड दी हुई है जो कि है सी इक्वल्स टू 15, वो मैंने यहाँ लिख दी है। अब देखिए ये तीन चीज़ें उसने गिवन दी हुई थी, ये तीन रिमेनिंग जो है ये हमने फाइंड करनी है। सो सबसे पहले तो देखिए अल्फा भी है और गैमा भी है। सो हम बीटा को हम इस फार्मूला के थ्रू फाइंड कर लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो अल्फा और गैमा की वैल्यू लगाई, ये आ गई, और 56 प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 146 और 146 बाद जब वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा -146। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, और 180 - 146 होता है 34। सो बीटा की वैल्यू आई है 34 डिग्री। ठीक है, और अब देखें यहाँ पे जो साइड है वो सिर्फ एक ही गिवन है जो कि है सी इक्वल्स टू 15 और सी क्या है हमारे पास, सी है हमारे पास हाइपोटेनस। ठीक है, सो अब देखें जो हाइपोटेनस है वो साइन और कॉस दोनों के फार्मूला में आते हैं, ऐसा ही है ना। सो हम क्या करेंगे, हम अपने लिए साइन का फार्मूला यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे। आपकी मर्जी आप कॉस का कर लें, मैंने यहाँ साइन का किया है। और साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सो देखें ये अल्फा है और अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेनस है, यानी ए ओवर सी की रेशो आएगी यहाँ पे। और साइन अल्फा की रेशो मैंने लिख दी यहाँ पे ए ओवर सी। और देखिए सी की वैल्यू गिवन थी वो मैंने यहाँ लिख दी, और अल्फा किसकी इक्वल था, अल्फा था 56 डिग्री के, और साइन 56 की वैल्यू होती है, और देखें साइन 56 की वैल्यू होती है 0.8290, ये मैंने यहाँ लिख दी। ठीक हो गया। और अब देखें हमने ए फाइंड करना है तो 15 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है ए इज इक्वल टू 12.4। ठीक हो गया। और अब देखिए हमारे पास दो साइड्स आ चुकी हैं। सो हम जो लास्ट साइड है उसे हम आसानी फाइंड कर लेंगे, यानी हम बी को फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो देखिए सी की वैल्यू में गिवन थी, आप देखिएगा मैंने लिख दी है, और देखें ए की वैल्यू भी गिवन थी वो मैंने यहाँ लिख दी है, और दोनों पे स्क्वायर था स्क्वायर भी ले लिया। ठीक हो गया। और अब क्या करना है, देखिए 15 का स्क्वायर 225 होता है और 12.4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 153.6 आ जाएगा, और 153.6 वहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया। और ये देखें बी स्क्वायर इक्वल्स टू, आप इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 71.24। ठीक है, और ये हमारे पास आई है बी स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन बी स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए बी की वैल्यू। तो देखिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये मैंने यहाँ ले लिया, और देखें कैलकुलेटर पे लिखिए आप √71.24, सो आपके पास आ जाएगा 8.4, और जो 8.4 है यही हमारे पास बी का आंसर है। ठीक हो गया। और अब देखते हैं आखिरी पार्ट हमसे क्या कहता है। आखिरी पार्ट देखिए, ये उसने एक फिगर दी हुई है, सबसे पहले लेबलिंग कर लें, ये ए है, आपको बता दिए कैसे, ये सी है और ये बी है। ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के सामने गैमा, और ए के सामने क्या होगा, ए के सामने होगा स्मॉल ए, सी के सामने होगा स्मॉल सी, और बी के सामने होगा स्मॉल बी। ठीक हो गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। सो अब देखिए दो साइड्स है, एंगल कोई नहीं गिवन, सो हम ये करेंगे सबसे पहले एंगल को फाइंड कर लेंगे, यानी अल्फा को फाइंड कर लेंगे। और अब देखें यहाँ पे हमने देखनी साइड कौन सी है, हमारे पास बेस है और हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब आप कहेंगे कैसे, देखिए ना मैंने आपको बताया था अल्फा के सामने जो है वो परपेंडिकुलर होता है, तो जब ये परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली ये बेस ही होगी, और ये हमारे पास हाइपोटेनस है। सो आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसके अंदर परपेंडिकुलर भी आता हो, जिसके अंदर बेस भी आता हो। सो वो tan का फार्मूला है, तो tan के फार्मूला के थ्रू हम अल्फा को फाइंड कर लेंगे। सो देखिए ये मैंने लिखा tan अल्फा इक्वल्स टू ए ओवर बी, ये देखिए ए ओवर बी ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये मैंने यहाँ लिखा। और देखिए
ए ओवर बी दोनों की वैल्यू लगाई 8/8 ये आ जाएगा। और देखें 8 1 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8 से हमारे पास सिर्फ 1 आएगा और tan अल्फा इक्वल्स टू 1 और जब tan दूसरी साइड पे आएगा तो ये बन जाएगा इन्वर्स यानी अल्फा इक्वल्स टू tan इन्वर्स 1 और आप कैलकुलेटर पे लिखें tan इन्वर्स 1 आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। सो अल्फा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 45 डिग्री। अब देखिए अल्फा भी है और गैमा भी है, गैमा तो फिक्स्ड है ना 90 डिग्री का है हमारे पास गैमा। तो देखें यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया वही वाला कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक हो गया। और अब देखें अल्फा की वैल्यू लगाई, गैमा की लगाई, ये आ गई 45 प्लस 90 होता है हमारे पास 135 और 135 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा -135। होपफुली समझ आ चुकी होगी, इन दोनों का माइनस करें आपके पास 45 ही आ जाएगा। ठीक हो गया। और अब देखें हमारे पास वापस आए फिगर पे, हमारे पास बी भी है ए भी है। सो हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम सी को फाइंड कर लेंगे यानी हाइपोटेनस को फाइंड कर लेंगे। सो देखेंगे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया यानी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। और अब देखें ए की वैल्यू लगाई, बी की लगाई, ए पे स्क्वायर था बी पर भी स्क्वायर था। सो ये बन जाएगा 8 स्क्वायर 64 8 स्क्वायर 64 और 64 प्लस 64 क्या होता है 128। ये मैंने यहाँ लिखा है। और देखें सी स्क्वायर का आंसर आया है 128। और आप यहाँ पे क्या करें, आप लिखें दोनों साइड पे अंडर ले लें। तो मैंने यहाँ लिया, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और कैलकुलेटर पे लिखें आप √128। सो आपके पास आ जाएगा 8√2 और ये हमारे पास सी का आंसर है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमसे क्या कहता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको फिगर नहीं बना के दिया, वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। है बहुत आसान। देखें उसने आपको कह दिया कि जो अल्फा है वो 37 डिग्री 20 मिनट के इक्वल है। ठीक है। और उसने साथ आपको ए की वैल्यू दे दी है जो कि है 243 यानी उसने आपको एक एंगल दे दिया है और एक साइड दे दी है। और उसने ये भी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि जो गैमा है वो 90 डिग्री के इक्वल है। और अब आपने क्या करना है, रिमेनिंग जो साइड्स और एंगल है उन्हें फाइंड करना है। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। देखिए मैंने बना लिया। ठीक हो गया। ये मैंने बना लिया। जो जो उसने इन्फॉर्मेशन दी थी अभी आप इसको छोड़ दें, इन दोनों को छोड़ दें। मैंने बस आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल बना के दिखाया। ठीक हो गया। और अब देखें अपनी आसानी के लिए लेबलिंग कर लें। तो मैंने आपको बताया था जहाँ कौन है वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे आएगा ए और यहाँ पे बी, यहाँ पे आएगा सी क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो उसने क्या है जो गैमा है वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो गैमा तो 90 डिग्री के इक्वल तभी होगा जब हम यहाँ पे सी लेंगे। ठीक हो गया। और अब देखें यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बी। और अब देखें बी के सामने बीटा, ए के सामने अल्फा और सी के सामने गैमा। और देखें ए के सामने कौन सी साइड आएगी, वो आएगी स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। ठीक हो गया। और अब देखें अल्फा की उसने वैल्यू दी थी 37 डिग्री 20 मिनट, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और देखें ए किसकी इक्वल है, इक्वल है 243 के, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और अब देखें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखें अल्फा है ना, अल्फा के सामने क्या होगा, अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो ये सारी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। ये 3 चीज़ें उसने गिवन दी भी है, रिमेनिंग ये 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। सो सबसे पहले तो क्या करना है, हमने एंगल को फाइंड करना है। गैमा भी है अल्फा भी है, तो बीटा को हम इस फार्मूला के थ्रू फाइंड कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू लगाई, गैमा की लगाई, बीटा हमने फाइंड करना है। तो 37 डिग्री 20 मिनट प्लस 90 डिग्री आप कैलकुलेटर पे करें तो आपके पास आ जाएगा 127 डिग्री 20 मिनट। ये मैं आपको करके बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो होंगे वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। देखें कैलकुलेटर पर लिखें आप 37 डिग्री 20 मिनट प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री भी लिखना है। ठीक है। सो देखिए मैंने लिख के बताया आपको। और अब देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 127 डिग्री 20 मिनट, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और ये जब वहाँ दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा -127 डिग्री 20 मिनट। तो आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, लिखें 180 डिग्री -127 डिग्री 20 मिनट, आपके पास आ जाएगा 57 डिग्री 40 मिनट। ये हमारे पास बीटा का आंसर आ जाएगा। अब अगेन उसने क्योंकि एक साइड दी हुई थी और मैंने आपको बताया ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। सो देखें साइन के फार्मूला में परपेंडिकुलर आता है। सो यहाँ पर हम साइन का फार्मूला यूटिलाइज करेंगे कि साइन अल्फा इक्वल्स टू ए ओवर सी यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो देखेंगे मैंने यहाँ लिखा है ए की वैल्यू लगा दी, ये आ गया। और देखिए साइन अल्फा की वैल्यू लगाई तो ये आ गया। और साइन अल्फा यानी साइन 57 डिग्री 40 मिनट किस इक्वल होता है, वो होता है 0.6064 के। और देखिए सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी और सी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये आ जाएगा सी दिस टर्म इक्वल्स टू 243। ठीक हो गया। और अब देखें यहाँ पे ये वाली टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। सो देखें ये आ जाएगा 243/0.6064। इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400 यानी सी की जो वैल्यू आई है यानी हाइपोटेनस की जो वैल्यू आई है वो है 400। ठीक हो गया। सो देखिए मैंने आगे लिखा हुआ है। और अब देखें सी की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई। सो बी हम फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो ये मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिखा है, वैल्यू लगाई, 400 का स्क्वायर ये आ जाएगा, 243 का स्क्वायर ये आ जाएगा, बी स्क्वायर एज इट इज आएगा। ठीक हो गया। और अब देखें जब 59049 वहाँ जाएगा सो ये बन जाएगा -59049। सो देखिए ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक हो गया। और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे सो ये आ जाएगा 100951।
ठीक है, लेकिन ये हमारे पास बी स्क्वायर का आंसर आया, लेकिन हमें बी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें बी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट को ले लेंगे। ये मैंने ले लिया और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा बी इक्वल्स टू ये वाली टर्म ऊपर अंडर रूट। सो ठीक है, सो आपने कैलकुलेटर पे ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आपके पास आ जाएगा बी का आंसर 318। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास पार्ट 2। और अब देखते हैं पार्ट 3 क्या कहता है। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है। देखें अगेन क्वेश्चन नंबर 3 में उसने अल्फा की वैल्यू दे दी है, ये है, बी की दे दी है, यानी एक साइड दे दी है 796, और उसने इनिशियल बताया था कि जो गैमा है वो तो 90 डिग्री के इक्वल ही है। सो हमने अपनी आसानी के लिए ये हमने वो ट्राइंगल बना ली। ठीक है, और देखें ये ए है, ये सी है, ये बी है, इसके सामने अल्फा, सी के सामने गैमा, बी के सामने बीटा। ठीक है, और ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। ये आपने हर जगह करना है, यानी जो भी आपको इस तरह का क्वेश्चन है आपने लाजमन करना है। अब देखिए जो जो वैल्यूज़ गिवन थी वो मैंने यहाँ लिख दी, यानी अल्फा इक्वल्स टू ये वाली टर्म, बी इक्वल्स टू ये वाली टर्म, और गैमा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, मैंने कुछ गंद मारा हुआ है, ये 90 डिग्री है। ठीक हो गया, पर अब देखिए रिमेनिंग हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है, दो साइड्स हैं और एक एंगल है। सबसे पहले तो हम एंगल को फाइंड कर लेते हैं अपने इस फार्मूला के थ्रू। ठीक हो गया, तो देखिए अल्फा की वैल्यू लगाई, गैमा की लगाई, ये आ गया। और अब देखिए इन दो को प्लस करें, 62 डिग्री 40 मिनट प्लस 90 डिग्री, कैलकुलेटर पे लिखे आपके पास आ जाएगा 152 डिग्री 40 मिनट। और 152 डिग्री 40 मिनट जब वहाँ जाएगा दूसरी साइड पे, तो ये बन जाएगा 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री 40 मिनट। सो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस है। ठीक है, सो जब आप इन दो को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27 डिग्री 20 मिनट, और ये हमारे पास बी का यानी बीटा का आंसर है। और अब देखें पीछे आ जाए फिगर पे, फिगर का ही काम है। अगर आपको फिगर आपने सही बना दी तो बाकी चीज़ें तो काम बहुत आसान हो जाएगा। सो देखें उसने हमें बेस दी हुई है, देखिए ना अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। सो देखिए उसने बेस दी हुई है, और बेस किसके फार्मूला में आता है, बेस आता है कॉस के फार्मूला में। सो हम यहाँ पे कॉस का फार्मूला यूटिलाइज करेंगे कि कॉस अल्फा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनस यानी बी ओवर सी। तो मैंने इसको आगे लिखा हुआ होगा, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अल्फा की वैल्यू लगाई, ये आ गया। ठीक है, बी की वैल्यू थी 796, ये मैंने यहाँ लिख दिया। कॉस ये वाली वैल्यू लिखी आपके पास आ जाएगा 0.4591, कैलकुलेटर पे आ जाएगा। ठीक है, और अब देखें सी की वैल्यू चाहिए हमें, तो सी यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह पे, और ये सी की जगह पे चला जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये मैंने आपको लिख के बता दिया। ठीक हो गया, और जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो देखें जो सी की वैल्यू आएगी वो आएगी 1733। ठीक हो गया, और अब देखें हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई है और बी की भी आ गई है। सो अब हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक हो गया, सो देखें यह मैंने सी की वैल्यू लगाई, बी की वैल्यू लगाई, और अब आप ऐसे करें इसकी स्क्वायर ओपन ना करें। ठीक हो गया, ऐसे इन्हें सॉल्व करने वाले लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। सो देखें 796 का स्क्वायर, सो देखिए जब 796 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 796। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा होगा, तो देखिए तो ये बन जाएगा 1733 का स्क्वायर माइनस 796 का स्क्वायर। सो आप इसे कैलकुलेटर पे ऐसे ही करें, मैं आपको लिख के बताता हूँ। आप लिखें 1733 का स्क्वायर माइनस 796 का स्क्वायर। ठीक हो गया, सो देखिए आपके पास आंसर आता है ये वाला, और देखें ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। और अब देखें ये मेरे पास ए स्क्वायर का आंसर आया है, हमें ए स्क्वायर नहीं चाहिए, सो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये वाला इससे कैंसिल, ये आप इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे लिखें, मैं आपको करके बताता हूँ। देखें अंडर रूट 2369673। सो देखिए आपके पास आंसर आ रहा है 1539 पॉइंट समथिंग। सो वो जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1540 होता है। सो ये आपके पास जो है ए का वैल्यू भी ए की वैल्यू भी आ चुकी है। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी एज इट इज़ होगा। देखें आपको ए की वैल्यू दे दी और बी की वैल्यू दे दी है। सबसे पहले आपने करना है, एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, और आपने नेमिंग कर दी, ये ए है, ये सी है और ये बी है। ए के सामने अल्फ़ा, सी के सामने गैमा, बी के सामने बीटा, और ए के सामने होगा स्मॉल ए, बी के सामने होगा स्मॉल बी, और सी के सामने होगा स्मॉल सी। ठीक हो गया, और अब देखें ए की वैल्यू है वो मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है, बी की वैल्यू है वो मैंने यहाँ लिख दी है, गैमा ऑलरेडी गिवन था जो कि है 90 डिग्री का। रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। और देखें हमारे पास दो साइड्स हैं, ए है और बी है, लेकिन हमारे पास एंगल कोई नहीं है, यानी अल्फ़ा हमारे पास नहीं है। सो हम क्या करेंगे, इन दो की मदद से हम अल्फ़ा को निकाल लेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सहारा लेके। सो देखें ये परपेंडिकुलर, ये बेस। सो आप मुझे बताएं कौन सा फार्मूला है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस दोनों आती हैं, तो वो है tan का फार्मूला। सो हम tan का फार्मूला लिखेंगे कि tan अल्फ़ा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक हो गया, सो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू लगाई, बी की वैल्यू लगाई, यानी बेस की वैल्यू लगाई, सो ये आ गया, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5714।
ठीक हो गया। और देखें tan जब वहाँ पे आएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स दिस टर्म इक्वल्स टू 29 डिग्री 45 मिनट्स। ये हमारे पास अल्फा का आंसर है। और देखिए हमारे पास दो एंगल आ चुके हैं, यानी अल्फा भी आ चुका है और 90 यानी गैमा तो ऑलरेडी था ना। सो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अपना जो बेसिक है इसको लगाएंगे, अल्फा की वैल्यू लगाई, गैमा की लगाई, इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास आ जाएगा 119 डिग्री 45 मिनट्स। और 119 डिग्री 45 मिनट जब वहाँ जाएगा दूसरी साइड पे तो माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री 15 मिनट, जो कि बीटा का आंसर है। ठीक हो गया। और अब देखिए हमारे पास दो साइड गिवन थी, थर्ड साइड को हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ए का स्क्वायर ये आ गया, बी का स्क्वायर ये आ गया, इन दोनों को कैलकुलेटर पे ऐसे ही सम करें जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, सो आपके पास आ जाएगा 43.706। दोनों पे स्क्वायर रूट को ले लें, ये मैंने यहाँ ले लिया और देखिए यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग आप कैलकुलेटर पे लिखिए 143.706, आपके पास आ जाएगा 6.61, जो कि हमारे पास सी का आंसर है। ठीक हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इसी तरीके से है, बी की वैल्यू दी हुई है और सी की वैल्यू दी हुई है। आपने क्या करना है, आंखें बंद करके फिगर बनानी है और देखें यहाँ पे वही एक कोन टाइप बना लेनी है और इधर आपने स्क्वायर बना लेना है। सो ये देखें, ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये हमारे पास बीटा है, ये हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास गैमा है। होपफुली समझ आ गई होगी। और अब देखें यहाँ पे ए के सामने ए स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी और बी के सामने स्मॉल बी। ठीक है। और अब देखें ये देखें सी की वैल्यू उसने गिवन दी हुई थी, वो है 96.2, ये मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है। और बी की वैल्यू गिवन थी वो है 68.4, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। और गैमा तो ऑलरेडी में पता है कि वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। रिमेनिंग ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले देखें उसने दो साइड दी हुई हैं। सो देखें ये है हाइपोटेनस और ये देखें ये है हमारे पास बेस। सो कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर हाइपोटेनस और बेस दोनों इन्वॉल्व होते हैं? सो वो है कॉस का फॉर्मूला, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। सो देखिए मैंने लिखा बी ओवर सी, देखिए ना बी ओवर सी। सो ये मैंने यहाँ बी ओवर सी लिखा, सो जिसके जरिए हम अल्फा को फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों की वैल्यू लगाई, ठीक हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.7110। ठीक हो गया। और अब देखें कॉस जब वहाँ जाएगा तो कॉस इनवर्स बन जाएगा, कॉस इनवर्स दिस टर्म इक्वल्स टू 44 डिग्री 40 मिनट, जो कि हमारे पास अल्फा का आंसर है। ठीक हो गया, यानी अल्फा की हमारे पास वैल्यू है। और अब देखें अल्फा भी आ गया हमारे पास, गैमा तो ऑलरेडी था, तो बीटा को हम इस फार्मूला के थ्रू फाइंड कर लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इन दोनों को सम किया तो आ जाएगा 134 डिग्री 40 मिनट। ठीक हो गया। और जब 134 डिग्री 40 मिनट दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा -134 डिग्री 40 मिनट। इन दोनों को माइनस करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री 20 मिनट्स, और ये हमारे पास बीटा की वैल्यू है। ठीक हो गया। और अब देखें हमारे पास दो साइड्स ऑलरेडी प्रेजेंट थी, और अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हम ए की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर को हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो देखें सी का स्क्वायर 96.2 का स्क्वायर आ जाएगा, बी का स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक हो गया। और हमने क्या करना है, हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 68.4 का स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, सो ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है। सो ये मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, और आपने इसे कैलकुलेटर पे ऐसे ही लिखना है। मैं आपको एक दफ़ा करके भी बता देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो। देखें ब्रैकेट 96.2 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 68.4 ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक हो गया। हमारे पास आया है एस डी वाले ऑप्शन को दबाएंगे तो 4575.88। सो देखें ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 है। ठीक हो गया। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे इस पर, तो आपके पास ये वैल्यू लिखें कैलकुलेटर पे, आपके पास आ जाएगा 67.7। या फिर देखें ना, आपने क्या करना है, आपने ये अंडर रूट वाले ऑप्शन को दबाना है और फिर आंसर को दबाना है, और इक्वल्स टू का साइन दबाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 67.64। ये हमारे पास इसका आंसर है, जो कि मैंने इसको यहाँ लिखा हुआ है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अगेन ए की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, यानी दोनों साइड गिवन है, उसने एंगल कोई नहीं दिया हुआ, कोई मसले वाली बात नहीं। सबसे पहले आपने फिगर ड्रॉ की, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास बी है, ये अल्फा, ये गैमा, ये बीटा। ठीक हो गया। और अब देखें ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी और बी के सामने स्मॉल बी, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। और देखें उन्होंने ए और सी की वैल्यू गिवन दी हुई है, लेकिन हमारे पास ये वाला एंगल नहीं है, यानी हमारे पास अल्फा नहीं है। सो अल्फा को हम फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू। वो कैसे, देखें अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। सो देखिए कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आते हैं। सो वो साइन का फॉर्मूला है। सो ये मैंने साइन का फॉर्मूला लगाया कि साइन अल्फा इक्वल्स टू ए ओवर सी। ठीक हो गया। और अब देखिए ए की वैल्यू क्या थी, ये थी, ये मैंने यहाँ लिखी। सी की वैल्यू थी 6294, सो वो मैंने यहाँ लिखी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आ जाएगा। ठीक है। और साइन इनवर्स यानी साइन जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, और साइन इनवर्स दिस टर्म इक्वल्स टू 59 डिग्री 36 मिनट। ठीक हो गया, यानी ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। और अब देखें अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास, और गैमा तो ऑलरेडी था, सो हम बीटा को फाइंड कर लेंगे। कैसे, ये देखें अल्फा की लगाई वैल्यू, गैमा की वैल्यू लगाई, इन दोनों को सम किया, हमारे पास आ जाएगा 149 डिग्री 36 मिनट। देखिए मैं आपको एक दफ़ा दोबारा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखें ना 59 डिग्री 36 मिनट, ये मैंने लिखा 59 डिग्री
ये देखें इस वाले ऑप्शन को दबाऊंगा तो मेरे पास डिग्री हो जाएगा, डिग्री एंड क्या है 36 मिनट्स, ये 36 मिनट्स हो गया। और अब क्या प्लस करना है 90 में, सो प्लस 90 डिग्री, ये मैंने डिग्री दबाया हमारे पास आ जाएगा 149 डिग्री 36 मिनट्स। ये देखें मैंने यहाँ लिखा हुआ नहीं है, यानी ये ऐसा होगा बीटा प्लस 149 डिग्री 36 मिनट, ठीक है हो गया। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं इसलिए मैंने इन्हें किया हुआ नहीं है, ठीक है। सो देखिए 149 डिग्री 36 मिनट जब दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे जैसे मैंने आपको बताया तो आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री 24 मिनट, ठीक हो गया। ये हमारे पास बीटा का वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें हमारे पास दो साइड थी, थर्ड साइड को हम फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के जरिए, यानी हमें बी फाइंड करना है ना, सी और ए तो उसने गिवन दिया हुआ था। सो देखें सी का स्क्वायर ये आ जाएगा, ए का स्क्वायर हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा, ठीक हो गया। और देखें ये वाली टर्म जब वहाँ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ये मैंने ऐसे यहाँ लिखा है, इसे कैलकुलेटर पे एज इट इज लिखेंगे आपके पास ये टर्म आ जाएगी। और ये हमारे पास बी स्क्वायर का आंसर है, लेकिन बी स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, सो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट। सो देखिए ये वाला तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3184, और ये हमारे पास बी का आंसर है। और अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, इंशाल्लाह इसे भी हम जल्दी से करके खत्म करते हैं। सो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये वैल्यू यानी बीटा की वैल्यू दे दी और सी की वैल्यू दे दी है। हमने क्या करना है, रिमेनिंग एंगल्स और साइड्स को फाइंड करना है। सबसे पहले फिगर बना ली, ये मैंने बना लिया, ठीक है। और देखें ये ए है, ये सी है और ये बी है। और अब देखें ये हमारे पास अल्फ़ा है और सी के सामने हमारे पास गैमा है, बी के सामने हमारे पास बीटा है, ये देखें मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। और अब देखें ए के सामने हमारे पास स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने हमारे पास स्मॉल सी, ठीक हो गया। और अब हमने क्या करना है, हमने बी और ए को फाइंड करना है। और अब देखें उसने हमें बीटा की वैल्यू दी है, उसने अल्फा की वैल्यू नहीं दी, और साथ उसने हमें सी यानी साइड दे दी है। सो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने हमारी जो प्रियोरिटी होती है वो ये होती है कि हमने अल्फा को किसी तरीके से फाइंड करना है, क्योंकि जब हमारे पास अल्फा आ जाएगा सो रिमेनिंग हमारे पास जितना भी काम होगा वो आसान हो जाएगा। सो देखिए हमने क्या करना है, देखें गैमा की वैल्यू में पता 90 डिग्री होता है और हमारे पास बीटा उसने ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। सो हम इस फार्मूला के थ्रू हम अल्फा को फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये मैंने फार्मूला लगाया, हमें पता है यार वही है, देखें बीटा की वैल्यू लगाई, गैमा की लगाई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 140 डिग्री 10 मिनट्स आ जाएगा। 140 डिग्री 10 मिनट दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो जाएगा। और अब देखें उसने हमें हाइपोटेनस दिया हुआ था यानी सी दिया हुआ था। और अब देखें हाइपोटेनस साइन के फार्मूले में भी आता है, tan के भी आता है और कॉस के फार्मूला पे भी आता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम साइन का फार्मूला लगाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। अगर आपने कॉस का लगाना हो tan का लगाना हो, आंसर सबका सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे साइन का लगाया। तो देखिए साइन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो देखिए ए ओवर सी आ जाएगा, ठीक हो गया। और अब देखें ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सी उसने गिवन दिया हुआ था, सी की वैल्यू मैंने यहाँ लगा दी और अल्फा की वैल्यू भी लगा दी, ठीक है। और साइन दिस इक्वल्स टू होता है 0.6405, कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। और अब देखें हमें ए फाइंड करना है, तो अब देखें जो 0.832 है यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। सो हमारे पास ऐसे आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.533, ठीक हो गया। सो अब देखें हमारे पास दो साइड्स आ चुकी हैं, ए हमने फाइंड कर ली और सी उसने ऑलरेडी गिवन दिया हुआ था, हम बी को पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फाइंड कर लेंगे, ठीक हो गया। सो देखिए सी की वैल्यू लगाई, ए की वैल्यू लगाई, और अब देखिए इन दोनों को मैं आपको क्या है कि स्क्वायर ना खोलें, बिला वजह लेंथी हो जाएगा काम। सो 0.533 का स्क्वायर जो है वो दूसरी साइड पर चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो ये मैंने इसको ऐसे लिखा है और बी स्क्वायर एज इट इज आएगा, ठीक हो गया। इन दोनों को कैलकुलेटर पर आप लिखेंगे सो आपके पास आ जाएगा 0.408135, एज इट इज लिखिएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे अंडर रूट ले लिया, दूसरी साइड पे भी ले लिया, और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा बी इक्वल्स टू दिस वाली वैल्यू ऊपर अंडर रूट, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेटर पे करेंगे, आपके पास आ जाएगा बी इक्वल्स टू 0.638। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। और किसी बच्चे को किसी तरह का किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला आ रहा हो सो आपने मुझसे लाजमन पूछना है, ठीक हो गया। बाकी यार जो एक्सरसाइज है वो आसान है, सारे क्वेश्चन एक ही तरह से होंगे, एक ही पैटर्न पे होंगे, आपने एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, रिमेनिंग क्वेश्चन आपके आसान होते चले जाएंगे, ठीक हो गया। तो आपने इन क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, पेपर्स में आ सकते हैं। बाकी इजाज़त दें, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।